हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो विद एन अदर नमूना। तो आज हम रोस्ट करने वाले हैं उन नमूनों को जो YouTube और TikTok पे आके आपको फेक मोटिवेशन देते हैं और ऐसी मोटिवेशन देते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है। और दूसरे ये जो फैक्ट्स बताते हैं, क्या फैक्ट्स बताते हैं आप खुद देख सकते हो कैसे कैसे फैक्ट्स बता रहे हैं हमें। साल 1474 यूरोप में एक मुर्गे को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम था कि ये मुर्गा शैतान की औलाद है और इसने एक अंडा दिया है, वो भी कोई ऐसा वैसा अंडा नहीं बल्कि एक खास अंडा जो जब भी फूटेगा तो उसमें से एक मुर्गे के सिर वाला ड्रैगन बाहर निकलेगा जो कि इतना खतरनाक होगा कि जो भी उसकी आंखों में देखेगा मारा जाएगा। हालांकि ये कोर्ट बहुत दयालु थी, इसीलिए मुर्गे को एक वकील दिया गया जो कि मुर्गे के पक्ष में दलीलें दे रहा था। फिर कई घंटों की बहस के बाद जज ने सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाया कि मुर्गे को मौत की सजा दी जाए। जिसके बाद जल्लाद ने मुर्गे को पकड़कर उसकी छाती में स्टेक घुसाकर आग में डालकर उसकी चिकन तंदूरी बना दी और अंडे को भी जलाकर राख कर दिया गया। इससे अच्छा तो जज साहब के लिए ऑमलेट ही बना देते। यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये एक मुर्गी थी, ठीक है, उसको ये पहले तो कौन सा जर्सी था जो इमरान खान और नवाज शरीफ और हम पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा सस्ते नशे करता था, तो जिसको लगा कि ये मुर्गी इस शैतान का बच्चा है और उसको कोर्ट में ले गया। ये नहीं है कि उस मुर्गी को वहीं पे मार दे क्योंकि इससे तो मरनी नहीं थी, ये था फट्टू, तो ये उसको कोर्ट में ले गया और कोर्ट के जज इतने दयालु थे कि उन्होंने एक लॉयर दिया उसको। ये मुझे बताओ कौन सा लॉयर था? उस लॉयर ने भी मुझे लगता है सस्ते नशे किए थे जो मुर्गी के हक में लड़ने के लिए आ गया और ऊपर इससे जज भी मान के, मतलब क्या यार, जो उसने अंडा दिया था उसके अंदर से अगर एक मुर्गे के सर वाला ड्रैगन निकलना था तो उसका साइंटिस्ट को देते कि वो रिसर्च करे कि अंदर क्या है। और ये जो सा अंडा है ना, आजकल पाकिस्तान में 30 रुपए का हो गया है, इसकी इज्जत करो थोड़ा। 30 रुपए का एक अंडा हो गया, उस अंडे को इससे अच्छा, सच में ये बंदा सही कह रहा है, उसको जज साहब को दे देते, वो खा लेता ऑमलेट बना के। क्या यार, मतलब मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक पाइन ट्री जो होता है वो बहुत जल्दी ग्रो करके मैच्योर हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो ओक ट्री होता है वो बहुत धीरे ग्रो करता है। बट कौन सा पेड़ ज्यादा टाइम तक टिकता है, किसकी जड़ें ज्यादा मजबूत होती हैं, कौन सा पेड़ ज्यादा लोगों को शेल्टर देने की कैपेसिटी रखता है, किस पेड़ पे ज्यादा पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, और कौन सा पेड़ खत्म होकर कटने के बाद ज्यादा वैल्यूएबल होता है फर्नीचर बनाने के लिए। कोई इंसान पाइन की लकड़ी के फर्नीचर के लिए 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देगा, बट ओक के फर्नीचर के लिए। अब सेम इन पेड़ों की तरह ना हम इंसान भी होते हैं। आपके आसपास सोशल मीडिया पे आपको पाइन ट्री और ओक ट्री दोनों ही टाइप के लोग मिलेंगे। एक जो आए, बहुत जल्दी सक्सेस हुए और आज गायब हो गए, और दूसरे वो जो धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे सक्सेस मिल रही है, लेकिन आज हैं, कल भी रहेंगे और अगले 50 साल बाद भी उनकी वैल्यू रहेगी। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको पाइन ट्री की तरह बनना है या ओक ट्री की तरह। लेकिन हाँ, अगर आप ओक ट्री बनने का डिसाइड करो तो बार बार अपने आसपास वाले पाइन ट्रीज को देख के टेंशन और डिप्रेशन में मत आना मेरी जान। ये वीडियो तो सही थी पर मुझे एक बात की समझ नहीं लगी, ये बंदा हमें मोटिवेट कर रहा है या हमें डीमोटिवेट कर रहा है। इस वीडियो में इसने यहाँ पे कहा है कि आपको धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए पर कभी जाना नहीं चाहिए। यार आप ये भी तो कर सकते हो ना कि आप बहुत जल्दी ग्रो करो एंड ग्रो करते रहो, ये नहीं अचानक रुक जाओ। जैसे अब आप हाशिम को देख लो, 3 साल से यूट्यूब पे आया है, 79 सब्सक्राइबर्स, मुझे 2 वीक हुए हैं, आज मेरे पास 56 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। मतलब कि आप जल्दी ग्रो करो पर यूट्यूब से जल्दी ना आ जाओ। अब आप लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मैं 2 साल बाद वीडियोस नहीं बनाऊंगा? क्या मतलब, अजीब लोग। अब यहाँ तक तो ये बंदा हमें मोटिवेट कर रहा था पर आगे जाके देखो इसने क्या गन मारा। हाँ जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? मुझे पिछले 2 साल से डायबिटीज है, सही नहीं हो रही, क्या करूं? आप वीट और वीट से बनी हुई चीजें खाते हैं? नहीं सर, अभी तो सिंपल दाल राइस और दही राइस खाता हूं। एक काम कीजिए, कल से वीट शुरू कीजिए। वीट और वीट से बनी हुई सारी चीजें कल से खानी है, ठीक है सर? लेकिन ये कंसल्टेशन फीस होगी 2000 रुपये, वहाँ बाहर जमा करा दीजिएगा, ओके? मुझे पता है वीट कंटेन्स वीट ग्लूटेन, और वीट ग्लूटेन पैनक्रियाज को डैमेज करता रहता है। वो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को टारगेट करता रहता है और आपको परमानेंटली डायबिटिक रखता है। लेकिन एक बात बता, अगर सारे पेशेंट्स की हम रोटी बंद करवा देंगे तो उनका डायबिटीज सच में सही नहीं हो जाएगा, और अगर उनका डायबिटीज सच में सही हो गया तो हमारा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, और अगर हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ा तो हमारी रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए डायबिटिक लोगों को कहो कि रोटी खाते रहे। खत्म।
करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। हाँ कहीं से बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। और मैंने सच ब्लड सैंपल दिया था, मेरी रिपोर्ट आ गई है, रुको देखते हैं। हाँ रिपोर्ट के अंदर मुझे पता चला कि मुझे डायरिया, शिट। रुको उससे मैं पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वो कह रहे डॉक्टर की सलाह लें। और डॉक्टर की सलाह मैं लेता हूँ, रुको। हेलो डॉक्टर। हाँ ठीक है। वो कह रहे हैं कि ना एक का ड्रिप लगेगी, कुछ इंजेक्शंस लगेंगे और आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं, मेरी क्लिनिक पे आ जाओ। पर इस बंदे के अकॉर्डिंग हमें डॉक्टर की बात नहीं माननी चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी पैनाडोल खा के सो जाते हैं, सुबह उठ जाएंगे। अफसोस बेचारा सुरखाब नहीं रहा। ऑलराइट, एक्शन, आर वी रोलिंग। पीछे से कोई आ रहा है, आइए उनसे बात करते हैं। भैया एक बार आएंगे। सो ये मेरे पास एक पर्स है, इसके अंदर है 1 करोड़ रुपए, ये देख लीजिए, रियल कैश है 1 लाख रुपए। एंड साथ के साथ है एक कार्ड जिसकी टोटल वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। सो अगर मैं ये आपको फ्री में गिफ्ट देना चाहूँ, क्या आप लेना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं। और आप लेने के बाद क्या कहेंगे? थैंक यू। थैंक यू। लेकिन एक कैच है, ये पर्स लेने के बाद यू विल नॉट वेक अप टुमारो। हैं? यानी कि कल सुबह आप उठेंगे नहीं अगर आप इस पर्स को लेके चले जाते हैं तो। क्या आप फिर भी ये पर्स को लेना चाहेंगे? नहीं। यानी कि वेकिंग अप टुमारो फॉर यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस 1 करोड़ रुपीस। हाँ। यानी कि कल से रोज सुबह जब भी आप उठें, वेक अप विद अ स्माइल ऑन योर फेस इंस्टेड ऑफ दैट सड़ा सा चेहरा, बिकॉज एवरी डे ऑफ योर लाइफ इज वर्थ मोर देन 1 करोड़ रुपीस। वाह भाई क्या मोटिवेट करा यार, मेरी आंखें खोल दी यार। ऑलराइट, थैंक यू। कट। भाई ये ऑफर मुझे दो ना, मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा। आप में से कुछ लोग कहोगे वो पागल है, एक्सेप्ट कर लेगा, अगले दिन मर जाएगा, पैसे का क्या करेगा। तो मैं रात को सोऊंगा ही नहीं, तो सुबह उठूंगा ही नहीं, अगली रात को सो जाऊंगा। कैसा? एक तो मुझे समझ नहीं लगती ये वीडियो मोटिवेशन की है या फनी है। सो गाइस मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना हमेशा की तरह आपके घर घुस के मारूंगा। पहले मेरी रेस लगी हुई है हाशिम के साथ 300 सब्सक्राइबर की, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर दो, उससे पहले करने हैं हमने।